जनपद में सुबह से ही मौसम ने करवट बदल ली है। इस सीजन की पहली बर्फबारी होने से उच्च हिमालयी क्षेत्रों ने चांदी की चादर ओढ़ ली है। केदारनाथ, मध्यमेश्वर धाम, तुंगनाथ, त्रियुगी नारायण, कार्तिक स्वामी धाम में बर्फबारी हो रही है। वहीं कई इलाकों में बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। हालांकि जिला मुख्यालय में बारिश तो नहीं हुई, किंतु ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी से यहाँ की ठिठुरन बढ़ गई है। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बम धमाके की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद एयरपोर्ट टर्मिनल को तुरंत खाली करा दिया गया और वहां मौजूद सभी एयरपोर्ट कर्मियों, एयरलाइंस स्टाफ और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने टर्मिनल को घेर लिया और जांच पड़ताल शुरू की। एयरपोर्ट की ओर आने वाले यात्रियों को बाहर ही रोक दिया गया था। इससे पहले भी विमानों में बम होने की धमकी मिली थी, लेकिन इस बार स्थिति गंभीर देखते हुए टर्मिनल को पूरी तरह खाली कराया गया था। अब सुरक्षा एजेंसियां टर्मिनल बम की सूचना की गहनता से जांच कर रही हैं। एयरपोर्ट पर फिलहाल फ्लाइट संचालन और गतिविधियां चालू कर दी गई हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। इसी क्रम में देहरादून में भी 10 दिसंबर को आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसको लेकर दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में आक्रोश रैली को निकाले जाने के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि आक्रोश रैली सुबह 9:30 बजे राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स से रेंजर ग्राउंड में पहुंचेगी, जहां सभी व्यापारी एकत्रित होंगे। इसके बाद दर्शन लाल चौक से होते हुए पलटन बाजार, दर्शनी गेट, लखी बाग चौक से प्रिंस चौक व कचहरी से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय आक्रोश रैली पहुंचेगी। कि बांग्लादेश में जो अत्याचार अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम देखते और मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। हम माननीय केंद्र सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे एक आवाज़ बुलंद होने जा रही है 10 तारीख को जन आक्रोश रैली के तहत कि सभी लोग इकट्ठे होकर राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए अपना ज्ञापन प्रेषित करेंगे। और कि 9:30 बजे हम लोग राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स पे इकट्ठे होंगे और राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में इकट्ठे होकर के हम लोग एक रैली के रूप में रेंजर्स कॉलेज में जा करके उस आक्रोश रैली के साथ जुड़ेंगे। और 2 घंटे के लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2 घंटे के लिए सभी व्यापारी वर्ग अपनी अपनी दुकानें बंद रखें और भारी से भारी संख्या में राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स पहुँच करके इस आक्रोश रैली का हिस्सा बने। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही पांडव नृत्य में भी प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने पौराणिक परंपरा पांडव नृत्य को संजोने और उसके व्यापक प्रचार प्रसार की भी बात कही। इसको लेकर संस्कृति राज्य मंत्री ने कहा कि पांडव नृत्य पौराणिक होने के साथ ही अपने आप में सांस्कृतिक धरोहर भी है। इससे न सिर्फ सांस्कृतिक तौर पर बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी रहता है। उन्होंने कहा कि इसी के लिए इस पौराणिक परंपरा को बचाने, संवर्धन करने के साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। ये शास्त्री गाऊं माँ, जय जय ये सारी गाऊं मानो। मोदी सरकार को रथ सजगे झूमेलो, मोदी सरकार को रथ सजगे। परंपरागत वेशभूषा जो हमारी जो प्राचीन समय से रही है उसी में किया जाता है और बहुत बड़ी विलुप्ति होती हुई जो ये हमारी जो संस्कृति है इसको पुनर्जीवित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस प्रकार से समय समय पर अनेकों जो हमारे पर्व हैं उनको स्वयं जाकर वो इसको संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कल भी पांडव नृत्य को अपने सामने देखा और इसके प्रचार प्रसार की पूरी संभावनाएं जो है पूरे विश्व पटल पर रखने के लिए सभी से आह्वान किया। राजधानी देहरादून के ओएनजीसी चौक पर कुछ समय पहले हुए भीषण सड़क हादसे में 6 युवाओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि पुलिस के साथ परिवहन विभाग की ज्वाइंट टीम ने ऐसी सड़कों का भ्रमण किया है जो हाईवे पर मिलती हों और सड़कों को दुर्घटना मुक्त कैसे रखा जा सकता है, ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि रोड साइन और हाईवे से मिलने वाली सड़कों पर स्पीड ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप लगाने के लिए भी परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। हादसे के बाद जो है एक हमारी जो ट्रैफिक और परिवहन है राजस्व पीडब्ल्यूडी की टीम है, नगर निगम भी उसमें शामिल था, तो उनके द्वारा बेसिकली जो इस प्रकार के लिंक रोड हैं बेसिकली जो कि हाईवे पे आके मिल रहे हैं तो उनका भ्रमण किया गया है
और जो उसमें हमारे यहाँ देखिए जो रोड इंजीनियरिंग को कैसे और बेहतर किया जा सकता है और रोड को और कैसे उसको सही किया जा सकता है, तो उन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। एक उसमें जो है रोड साइनेज, उसकी भी प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। दूसरी ऐसी लिंक रोड जो सीधे हाईवे पे खुल रही है, तो वहाँ स्पीड ब्रेकर या रंबल स्ट्रिप उन पर भी काम चल रहा है, उनका भी प्रस्ताव बनाकर हमारे द्वारा भेजा गया है। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक मिजाज बदला और चारों धामों के साथ जोशीमठ, चक्राता, मसूरी, औली और हर्षिल घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। इस बर्फबारी से न केवल पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर सफेद चादर बिछ गई, बल्कि निचले इलाकों में भी बारिश और तापमान में गिरावट ने ठंड का असर और बढ़ा दिया। मसूरी और चक्राता में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली, जिससे इलाके के किसान और व्यापारी उत्साहित हो गए। पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया है।